राधे राधे। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा भी आएगा। इसलिए आप बिना स्वार्थ के हमेशा कर्म करते रहिए। फल तो समय खुद दे देगा। समय ना ही कभी रुकता है और ना ही कभी एक जैसा रहता है। चाहे वो फिर बुरा समय हो या फिर अच्छा समय, बदलता जरूर है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो आते जाते रहते हैं। इन सब पर हमारा कोई वश नहीं होता, लेकिन कर्म करने पर हमारा पूरा वश होता है। आप तो सिर्फ कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको समय आने पर अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपके कर्म खराब हैं, गलत हैं, तो उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। जो इंसान अहंकार से मोहित हो जाता है वो सोचता है कि सिर्फ मैं ही करता हूँ, मेरे करने से ही सब कुछ होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो ये गलत फहमी पाल लेता है कि सभी कार्य मेरे द्वारा किए जाते हैं। ऐसा जान अहंकार उसमें घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी होता है वो तो सिर्फ प्रकृति के द्वारा ही होता है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है, तो ऐसे व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं होते। व्यक्ति तो खुद ही अपना भाग्य लिखता है। जो जैसा बीज बोता है उसे फसल भी वैसी ही काटनी होती है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे। यदि कोई भी विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करता है तो वो परीक्षा में सफल भी होता है। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो अच्छे कर्म करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है। जो आज है वही सत्य है, क्योंकि जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने दोनों हाथों से उसका स्वागत करना चाहिए। भ्रम और संदेह से परे जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको हर चीज से खुद ब खुद प्रेम होने लगता है। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छे मित्र का कार्य करता है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि विग्रह हो जाती है, और उसके गलत फैसलों के कारण उसका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्य में बुद्धिमान होता है। आप या कोई भी मनुष्य सिर्फ कर्म का हकदार है, उसके फल का नहीं। हर मनुष्य अपने ही विश्वास से निर्मित होता है, क्योंकि वो जैसा मानता है, जैसा सोचता है, वो वैसे ही बन जाता है। आत्मा तो विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी तो मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, और ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होता, चाहे वो यहाँ हो या फिर आने वाले संसार में। जिन लोगों के मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखना चाहते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बुरे कर्म कोई भी करने नहीं पड़ते, वो खुद ब खुद हो जाते हैं। और अच्छे कर्म वो होते नहीं हैं, उन्हें करना पड़ता है। इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। किसी न किसी में कोई ना कोई कमी होती ही है, और हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई भी होती है। इसलिए अपनी तुलना कभी भी किसी और से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करते रहो। जो लोग कर्मवीर होते हैं वही संसार में अपनी पहचान बनाते हैं, और जो लोग कर्म नहीं करते वो कई विलुप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है। मनुष्य करता वही है जो वो चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं खुद पर विश्वास करो और अपना कर्म करते रहो। जिस व्यक्ति को कोई लगाव ही नहीं है, वास्तव में वो दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। मुझे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका सिर्फ प्रेम है। जो कुछ भी करना है तुम करो, पर लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करो। कर्म करते समय ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही कोई परिणामी दोष, लेकिन इस निस्वार्थ क्रिया की थोड़ी सी भी प्रगति हमें महान भय से बचा देती है। हमारी इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो हमें अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जिस मनुष्य ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र होता है। लेकिन जो मनुष्य ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो उनके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु का काम करता है। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा धर्म है। ये जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है जो आप जी रहे हैं। हर मनुष्य के संघर्ष का एक कारण होता है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल भी है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो, सिर्फ कर्म करते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे वो प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और ना ही दुख से डरकर दूर भागता है। ना वो किसी भी का शोक करता है और ना ही कुछ पाने की लालसा करता है, और वो वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे वो आना चाहती है। मोह में पड़कर अपने कर्तव्यों को ना भूले। जो लोग संदेह में रहते हैं, उन लोगों को ना तो इस दुनिया में और ना ही दूसरी दुनिया में सुख, संतुष्ट और खुशी मिलती है। जो लोग ये कहते हैं कि अपनों के सामने झुकने में बुराई नहीं है, तो उन लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। अन्याय का सदैव प्रतिकार करना चाहिए और पलायन नहीं बल्कि पुरुषार्थ का चयन करना चाहिए। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वह नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जिसे उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होकर उपलब्धियों की कीर्तिमान रचकर इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर सकता है। अतः अकर्मण्य से नहीं बल्कि कर्मठता से कार्य करते रहना चाहिए। सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहें, लेकिन निर्णय केवल स्वयं की बुद्धि का ही लेना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद ये स्वतंत्रता दी थी कि वो खुद स्वविवेक से निर्णय ले और कार्य करे। आप किसी पर पराश्रित नहीं बल्कि स्वयाश्रित होने का आह्वान करें। हर व्यक्ति को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होना चाहिए। तप 3 प्रकार के बताए गए हैं: शरीर, वाणी और मन। तीनों का ही उपयोग लोक हित में करना चाहिए। मनुष्य की वाणी उसकी सबसे अच्छी मित्र होती है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या फिर शत्रु बना सकता है। बोली की महत्ता और शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखें। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और आग की अज्ञानता, इनसे हर मनुष्य को दूर रहना चाहिए। हर मनुष्य को अपने जीवन में सद्गुणों को उतारना चाहिए, जिससे हर मनुष्य के जीवन में परम शांति का अनुभव होता रहे। सच्चा ज्ञान कभी भी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। इसके लिए विशेषज्ञों के पास, विद्या पारंगत तथा विद्या पारंगों के पास विनम्रता और श्रद्धा पूर्वक हमें जाना चाहिए। तभी हमें सही लक्ष्य एवं वास्तविक शिखर स्पष्ट दिखने लगेगा। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा और कोई साधन नहीं है, क्योंकि शांति साधनों से नहीं बल्कि ज्ञान से प्राप्त होती है।
आपको दूसरों के साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। भयग्रस्त मन मस्तिष्क से किए गए सफलता मिल भी जाए तो वह सम्माननीय वंदनीय नहीं हो सकती। जो व्यक्ति आदर्श व्यक्तित्व वाला होता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। राग, भय, क्रोध जब सब समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है और वो संकट और विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखेगा। मनुष्य अपने आप ही अपना शत्रु और अपने आप ही अपना मित्र है। जो व्यक्ति अपने स्वामी की कृपा का चिंतन करते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है, उसे अपने ईश्वर और स्वामी का पूर्ण संरक्षण मिलता है और ईश्वर सदैव उसके जीवन में सुख शांति बनाए रखते हैं। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन स्थिर और अचल होना आवश्यक होता है। अपनी उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अपने मन को बार बार अन्य बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को हमेशा दोहराते रहना चाहिए। तब हमें इस प्रक्रिया का चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है और कार्य बहुत ही अच्छे से संपन्न होता है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति रुचि जागरूक करते रहिए और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।